very good morning and welcome back to my channel. For people who know me and people who don't, hi, my name is Achal and I'm really happy if you take a minute subscribe to my channel below. आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा सुहाना है बिकॉज सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही है एंड मैं उठ चुकी हूँ। शावर वगैरह मैंने ले लिया है एंड आज भी हमारा एक प्लान बना है, जैसा मैंने आपको बताया था मैं पहले वाले व्लॉग में कि हमारा प्लान बन रहा है एंड फाइनली वो डे है जब हम लोग जाने वाले हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। बट अगर ये बारिश ऐसी ही रहेगी ना तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा हम नहीं जा पाएंगे। सो हमारा प्लान है यहाँ से 2 बजे जाने का एंड अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock। तो मैं पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड ब्रेकफास्ट में मैं सोचूँ मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है बिकॉज बारिश हो रही है। तो मेरा मन कर रहा है कि आज मैं ब्रेड पकौड़े खाऊँ, तो पहले उसके लिए मुझे ब्रेड पकौड़े बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले फटाफट से ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ एंड आपको लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, मैंने आज तक कभी ब्रेड पकौड़े नहीं बनाए। तो यस, फटाफट से बनाते हैं ब्रेड पकौड़े एंड दिखाती हूँ आपको एंड उसके बाद आपको बताऊंगी कि हम लोग आज कहाँ जाने वाले हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से क्या बहुत टाइम से सोची थी कि वहाँ जाएंगे हम लोग एंड फाइनली आज वो डे है जब हम जा रहे हैं। ये तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। A few minutes later. So ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेड पकौड़े एंड मैंने थोड़े से पकौड़ियाँ भी बना ली थी एंड ये ऑरेंज जूस। तो आप देख सकते हैं मैंने केचप से इसमें से स्माइली ये मैंने बना लिए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ब्रेड पकौड़े कैसे बनाए थे, आप रेटिंग देना उन्हें। एंड अब मैंने इतनी मेहनत कर ली है उन्हें बना के, तो मैं उन्हें खा भी लेती हूँ फटाफट से बिकॉज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है एंड सेकेंड कि मेरे मुँह से पानी आ रहा है उन्हें देख के। तो मैं फटाफट से खाती हूँ एंड फिर आपको बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। ये आप देख सकते हैं सुबह से ऐसी बारिश हो रही है, अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, बट वेदर काफ़ी अच्छा है, मानसून आ गया है एंड बारिश काफ़ी तेज़ है, आप देख सकते हैं। देखिए 1 hour later. मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, हमारा कहाँ जाने का प्लान हुआ है। तो हम जाने वाले हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। वैसे मैंने डियर, सांबर और एलिफेंट ये मैंने बहुत देखे हैं ऐसे रोड पे भी। एज यू ऑल नो मैं रामनगर में रहती हूँ, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर्स बाद ही आपको ये सब एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। बट जिम कॉर्बेट जाने का मेरा एक मेन रीज़न है कि मुझे टाइगर देखना है सामने से ऐसे, तो आई एम सुपर एक्साइटेड उसके लिए। ऐसे मैंने लॉयन, टाइगर, चीता तीनों चीज़ें देखी है, बट वो मैंने जू में देखी है, नैनीताल जू में, वहाँ पे तीनों चीज़ें हैं। बट मैं चाहती थी कि मैं उसे सामने से देखूँ टाइगर को। आज हम जाने वाले हैं जंगल सफारी के लिए एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। सो एज यू ऑल नो कि जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़ा एरिया है, तो हर जोन को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। आई थिंक 6 to 7 जोन्स हैं। जो मोस्ट क्राउडेड जोन है ना वो है बिजरानी और डिकाला। इन जोन्स में जाने के लिए ना पहले से ही बुकिंग्स हो जाती हैं, तो यहाँ बुकिंग्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिजरानी और डिकाला मोस्ट क्राउडेड जोन्स हैं। उसके बाद झरना है, ढेला है, फाटो है, दुर्गा देवी और बहुत सारे मुझे ऐसा नाम याद नहीं आ रहे। तो आज हम जाने वाले हैं फाटो जोन में, हमें वहाँ की बुकिंग्स मिली है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। वैसे मैंने सुना है कि आजकल फाटो जोन में बहुत ज़्यादा टाइगर देखने को मिले हैं लोगों को, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मुझे भी मिल जाए, बस यही होप कर रही हूँ मैं, बिकॉज मैं सिर्फ उसी को देखने के लिए जा रही हूँ। टाइगर, लेपर्ड मेन है जो दिख जाए। 2 बजे की बुकिंग्स हैं, शिफ्ट वाइज होती हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक डे शिफ्ट होती है। मॉर्निंग शिफ्ट आई थिंक 7 से 9 है आई थिंक अराउंड। जिस शिफ्ट में हम जा रहे हैं वो 3 to 6 है बिकॉज 1 घंटा आपको जाने के लिए भी लगता है। और जो हमारा जोन है, सिर्फ ऑटो जोन है जो, उसकी डिस्टेंस रामनगर से अराउंड 12 to 13 किलोमीटर्स तो होगी वो मेन गेट तक पहुंचने के लिए। तो इतना हमें यहाँ से जाना है, हमें जिप्सी लेने आएगी बाहर घर के एंड फिर हम लोग जाएंगे। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। अब बात की जाए प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 6K से एंड जितना मुझे पता है आई थिंक हर जोन के अलग अलग चार्जेस हैं, जैसा मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। एंड आपको एक सफारी मिलती है, परमिट मिलता है अंदर जाने के लिए, जिसके लिए आपको अपने ID प्रूफ्स देने होते हैं एंड आपको पहले से एडवांस पेमेंट देनी होती है। और जिप्सी में 6 पर्सन अलाउड होते हैं एंड 2 चिल्ड्रंस। एक आपके साथ गाइड होता है, गाइड कंपलसरी होता है ताकि वो आपको गाइड कर सके हर चीज़ का
क्योंकि उन्हें ही वहाँ की नॉलेज होती है, तो इसलिए गाइड कंपलसरी है। एंड अगर आप कॉर्बेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो आपको सब गाइड इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ की। एंड अभी मुझे थोड़े से कुछ काम है जो मेरे वो पेंडिंग है, मैं उनको फटाफट से कर लेती हूँ। एंड हमें जाना है यहाँ से 2 o'clock पे, बिकॉज हमें 1 hour लगेगा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से वो जोन दूर है जैसा मैंने आपको बताया। तो सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी टू। एंड आज बारिश है तो आई डोंट नो अभी क्या होता है, तो देखते हैं। अगर बारिश बंद हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो हमारी सफारी कैंसिल भी हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे पानी भर जाता है तो थोड़ा रिस्की है जाना। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। स्टे ट्यून। 1 eternity later. तो मैंने ये बनाए हैं आज पैनकेक्स एंड मैं फ़र्स्ट टाइम से ट्राई करी। मैंने पहले डोरा केक्स बनाए थे, तो आज मैं पैनकेक से ट्राई करूँगी। ये रहा मेरा नाइफ़ एंड ये रहा मेरा फोक। तो अब ट्राई करते हैं। आप मुझे बताओ कि ये आपको कैसे लग रहे हैं देखने में, एंड अब मैं इसे खा के आपको इसका रिव्यू देती हूँ। सो फाइनली बारिश रुक चुकी थी एंड धूप आ चुकी थी, पर फिर से मौसम होने लग गया है कि बारिश आएगी। आप देख सकते हो बादल आने लग गए हैं फिर से। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी बारी है रेडी होने की, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो हाय माय क्यूटीज, फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड ये है मेरा आउटफिट। मैंने बहुत ही कैजुअल से पहना है वाइट शर्ट, बिकॉज मैं ऐसे कुछ वाइब्रेंट कलर नहीं पहनना चाहती थी, तो मैंने सोचा बहुत न्यूट्रल सा कलर वेयर करती हूँ। ओवरऑल आउटफिट आपको सीधे वहीं पहुँच के दिखाऊंगी, बिकॉज हम हो चुके हैं लेट। एंड अभी मुझे फटाफट से अपने हेयर्स को टाई करना है। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बिकॉज बाहर हमारी जिप्सी आ चुकी है एंड मुझे फटाफट से अपने हेयर्स को टाई करना है। तो मैं फटाफट से हेयर्स को टाई करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सुपर एक्साइटेड। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, हम सफारी में बैठ चुके हैं अपनी। एंड हम लोग गए थे इतने सारे जने सफारी के लिए, हम सुपर एक्साइटेड। आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं करती हूँ अपनी सफारी राइड एंजॉय एंड मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। सो फाइनली 22 किलोमीटर्स की राइड के बाद हम लोग पहुँच गए हैं अपनी जोन में, जो कि है फाटो जोन। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड यहाँ अंदर जाने के लिए। उससे पहले हमें यहाँ पे अपने पासेस देने पड़ेंगे एंड अपनी आईडी प्रूफ सबमिट करनी पड़ेगी, तब जाके हम गेट से एंटर हो पाएंगे। तो चलिए फटाफट से आईडीज देने के बाद करते हैं एंटर गेट में। एंड ये देखिए हमें दिख गए हैं मंकी जी। तो फाइनली हमारी राइड अच्छी होने वाली है, तब चलते हैं, दिखाती हैं आपको सारी चीज़ें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका नेचर गाइड पवन, और अब आपकी यहाँ से सफारी शुरू होती है। स्वागत है आपका फाटो इको टूरिज्म जोन में, ठीक है। तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, और मैं आपको बताऊंगा। एक तो गाड़ी में लाउडली नहीं बोलना, ठीक है। जोर से कोई भी एनिमल दिखेगा, जानवर कोई भी दिखेगा तो लाउडली नहीं बोलेंगे आप। दूसरा क्या है, कुछ खाएंगे पिएंगे तो रैपर आप अपने पास रखेंगे या कैरी बैग लिया होगा उसमें डाल देंगे आप। तीसरा क्या है कि आप फोटोग्राफी करेंगे तो फ्लैश का यूज़ नहीं करेंगे। चौथा, किसी भी परिस्थिति में आप गाड़ी से नहीं उतरेंगे। और जो राइट साइड बैठे हैं वो राइट साइड की जेब में पर्स और मोबाइल नहीं रखेंगे। जो लेफ्ट साइड बैठे हैं लेफ्ट साइड की जेब में पर्स और मोबाइल नहीं रखेंगे, क्योंकि अंदर सारा जंपी रोड है, कहीं पे भी गिरेगा तो मिलेगा नहीं, अंदर नेटवर्क नहीं आता, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप बीड़ी सिगरेट कुछ भी पीते हैं तो अंदर अलाउड नहीं है पीना। अब मैं जंगल के बारे में बताता हूँ आपको। जंगल में जो मैमल्स हैं यहाँ पे 52 स्पीसीज मैमल्स दिखते हैं। जो हमारा भाग्य में होगा वही दिखेगा। 52 प्रकार के मैमल्स, प्राणी जो है 52 प्रकार के दिखेंगे। उसमें चूहा से चमगादड़ तक कुछ भी हो सकता है, वो चाहे हर्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, या चाहे ओमनीवोरस हो। फिर उसके बाद आते हैं हम, जो हमारे पास अगल बगल में आपको दिख रहा है फ्लोरा एंड फौना, पेड़ और पौधों की बात करेंगे। 100 स्पीसीज यहाँ पे पेड़ पौधों की पाई जाती है। पूरा मिक्स ब्यूसीडस फॉरेस्ट है। और आपको यहाँ पे कुछ मेडिसिन प्लांट मिलेंगे, कुछ टिम्बर प्लांट मिलेंगे, और कुछ कई साल पुराने पेड़ पौधे मिलेंगे। और यहाँ पे जो बर्ड्स की संख्या है वो है 495 स्पीसीज बर्ड्स दिखाई देती हैं। और रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो हम 25 स्पीसीज रेप्टाइल की दिखाई। पूरा जंगल ओपन है। आपने जो परमिट लिया है जंगल सफारी का लिया है, तो जंगल में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो हमारे भाग्य में होता है। हम दोनों की कोशिश यही रहेगी कि जो भी एनिमल दिखे या जंगल में कोई भी चीज़ दिखे उसके बारे में आपको अच्छे से समझाना और अच्छे से बताना, कैसा उसका बिहेव है, कैसा उसका नेचर है, वो किस मतलब माहौल में रहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी देना एक नेचर गाइड का काम होता है, ठीक है।
तो आप भी 10-12 बार राइट में, 10-12 बार लेफ्ट में गर्दन घुमाते रहेंगे। उससे आपके दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपको एनिमल जो भी दिखेगा वो स्पॉट होगा, आप भी गाड़ी रुकवा सकते हैं, और दूसरा आपकी गर्दन की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, आगे जो भी दिखेगा आपको बताते हैं। धन्यवाद। बारिश हुई है ना आज, तो इसलिए थोड़ी सुबह अच्छी साइटिंग हुई है। सुबह टाइगर दिखा है। अगर पास में कोई एनिमल है तो ऐसे उंगली से इशारा नहीं करेंगे, ऐसे उंगली से इशारा करेंगे तो वो भाग जाएगा। हाँ, उसको लगता है कि मुझे टारगेट कर रहे हैं ना, इसलिए उंगली नहीं दिखानी। वैसे देखिए, ये स्पॉटेड डियर है, इसको हिंदी में चीतल बोलते हैं। हाँ, ये मुर्गियाँ हैं, रेड जंगल फाउल बोलते हैं। ये देखिए मुर्गा है अभी सामने में। बोलते हैं घर में दीमक आ गया है, घर के लिए हार्मफुल है, जंगल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसको। जंगल में जितना ज़्यादा दीमक होगा उतना हेल्दी फॉरेस्ट होगा, मतलब उसको उतना जंगल को अच्छा माना जाता है। इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि जंगल में ये क्या करता है, स्कैवेंजर्स के काम करते हैं। जो सफाई कर्मी होते हैं ना, हमारे घर में तो खैर हमें लोग जो हमारी घर में होते हैं वही साफ़ सफाई कर लेते हैं, पर ये जंगल में साफ़ सफाई का काम करते हैं। आपने देखा होगा जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे कोई पेड़ वगैरह गिर जाता है, सूख जाता है, तो उसको उठाना या काटना अलाउड नहीं होता, तो उस पेड़ को डिकम्पोज करने का काम दीमक करती है। फिर दीमक में क्या होती है, आपने देखा जो दीमक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इसके घर होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग चिमनी टाइप में होती है ना। इसमें 3 कैटेगरी के दीमक रहते हैं। पहले जो होता है वो रहता है क्या बोलते हैं, राजा रंग। दूसरा है आपका सोल्जर्स, जिनका काम है राजा रानी को प्रोटेक्शन करना। तीसरा क्या है, तीसरा है वर्कर्स। वर्कर्स क्या करती है, सुबह जब जाती है बाहर, ये जो डेड ट्री होती हैं, डेड लीव्स होती हैं, उनको डिकम्पोज करती है, मिट्टी से फर्टिलाइजर करती है। जो न्यू प्लांट्स आते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो फिर वो जाके वहाँ पे सोल्जर्स और अपने राजा रानी को, किंग और क्वीन को खाना प्रोवाइड करती है। तो ये काम होता है इनका 3 स्टेज में। और क्या बोलते हैं, कोई भारी आक्रमण जब होगा तो वो बचाने का काम करेगा सोल्जर, जो इसमें होता है। तो ये जमीन के जितने ऊपर होगा उतने जमीन के नीचे भी होता है। इसको खाते हैं हमारे यहाँ पे बियर, भालू खाता है इसको, छोटे छोटे बंदर खाते हैं इसको, छोटी बर्ड्स खाती है, छोटी बर्ड्स को बड़े बर्ड्स खाते हैं। स्ट्रक्चर दीमक होती है ना, दीमक के अंदर और दीमक की एक खासियत होती है सर, वो अगर दीमक धूप आएगी तो उसकी मौत हो जाती है। दीमक अगर मिट्टी से बाहर आता है, इसलिए आपने कभी पेड़ों को देखा होगा, घर को देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, दीमक अपनी एक लेयर बनाते हुए चलती है मिट्टी की, उसके अंदर अंदर चलती है। आर्टिफिशियल वाटर वही बनाए जाते हैं क्योंकि इस जोन में प्रॉपर कोई रिवर नहीं है, बरसाती नाले हैं, तो ऐसे वाटर होलों में गर्मी में अच्छे चांसेस होते हैं टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट के आने के। क्योंकि पानी कहीं होता ही नहीं है, उनको पता है कि इसमें पानी है, इसलिए आता है। वॉच टावर है, विभाग वाले यूज करते हैं, जो फॉरेस्ट वाले होते हैं ना, वो इसमें बैठ के वॉचिंग करते हैं, कोई पोचर वगैरह अंदर ना घुसे। यहाँ भी वॉचिंग होती है क्या? वॉचिंग होती है सर, ये पूरा रायसीगो का इलाका है पीछे, और ये डाम वगैरह उसी को भेज देते हैं। अच्छा, वो टॉप पे चल वाला है ये। छोटे छोटे गड्ढे, पहले गड्ढे होते हैं, एलिफेंट इसको रौंदते पहले पैरों से, इसको इसकी सदाई करते हैं, तो उसके बाद इसमें पानी रुकता है बरसातों का। अब बरसातों का पानी जब सूख जाता है गर्मियों में, तो पाइपलाइन लगे हैं, देखो अंदर वहाँ पर सीमेंट का दिख रहा है, वहाँ से पाइपलाइन द्वारा इसमें पानी छोड़ देते। तो इसी में टाइगर दिख रहा था ना, मई में, जून में, फर्स्ट में जून, यहाँ पर बहुत अच्छी साइटिंग होती है, पानी में लेटा हुआ मिलता है। मोर है मोर। वहाँ पे ही रहता है परमानेंट। हाँ रहता है, उसको लोग खाना वाना खिला। गाइस हमें कुछ नहीं दिख रहा।
सो फाइनली हम लेने वाले हैं अपना पहला स्टॉप। यहाँ पे आपको स्नैक्स मिल जाएंगे। इवन अगर आपको यहाँ पे रुकना है नाइट में तो आपको यहाँ पे रूम्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो अभी यहाँ पे हम कुछ टी एंड स्नैक्स के लिए रुके हुए हैं, तो सारी चीजें आपको दिखाती रहूंगी। स्टे ट्यून, बने रहना पूरे व्लॉग में। हमें तक कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ दिया दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया? सांबर दिखाई दिया और इडली डोसा, सांबर दिखाई दिया। और क्या दिखाई दिया? टॉर्टोइस दिखाई दिया। वो भी तो थी। पीकॉक दिखाई दिया। टॉर्टोइस दिखाई दिया। हाँ बता दिया, इतना ही दिखाई दिया। मुझे टाइगर देखना है। अभी हमने यहाँ पे स्टॉप लिया है एंड अभी मिलती हूँ आपसे। कुछ खाएंगे पियेंगे। ये देखो चिड़ियों की आवाज़, चिड़िया है क्या है पता नहीं, आवाज़ अच्छी है ना। तो वहाँ पे चलते हैं। इस वाले मेरी मम्मी को पोस्ट खींचते तो वाले चलो के पास। अभी चलते हैं पहले। अब बस मुझे टाइगर दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा, बिकॉज मैं वही देखने के लिए आई हूँ। एंड ये ग्रीनरी तो मैं रोज़ ही देख लेती हूँ यहाँ, बट मुझे टाइगर देखना है। तो देखते हैं हमें टाइगर दिखता है या नहीं, आपको एंड में पता चलेगा। तो स्टे ट्यून। अभी हम कुछ खाएंगे बिकॉज भूख लगी है। सबसे पहले जाना है वॉशरूम, बिकॉज हम बहुत देर से जिप्सी में ही ट्रैवल कर रहे थे, थक गए थे। तो मिलती हूँ आपसे। स्टे ट्यून। एंड मेरा लुक मुझे बताना कैसा लग रहा है, मेरी क्रॉक्स। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिए हैं चाय एंड पकौड़ास। खाएगी नहीं पिएगी। सो यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस एंड फोटोज क्लिक करी अपनी, एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही थी। तो चलो अब आगे का सफ़र अपना एंजॉय करते हैं। A few minutes later. सो हम निकल गए हैं वापस गेट की तरफ। तो अब देखते हैं हमें टाइगर दिखता है या नहीं। तो बने रहना व्लॉग में एंड आप गेस करना कि हमें टाइगर दिखा या नहीं। आज पता चला मेरी हाइट भी सही है। आज पता चला मेरी हाइट भी सही है। दो ही पूरा ग्रुप उधर है बहुत सारे। अब जैसे जैसे बना बाहर को आएंगे। मोनी क्या समझ रहे हो? ये इतना बड़ा अरे वो अंदर है, अंदर है। देखिए मंकी भी उनके सामने कहाँ अरे वैसे तो तुम भी खा सकते हो, तुम भी खा सकते हो, तुम खड़े हो। अभी जैसे जैसे शाम होगी ना सब बाहर को आ जाएंगे। ये छोटे ये भी वही है कि दूसरे ही है। बनाओ वीडियो। तो ये तो खूब सारे हैं। ये मोस्टली फीमेल्स ही हैं क्या? सो फाइनली अब हम लोग वापस गेट पे आ चुके हैं एंड अब आपसे मैं सीधे मिलूंगी घर पहुंच के। तो स्टे ट्यून। 1 hour later. तो अभी जस्ट मैं घूम के आई थी एंड मैं कुछ शूट कर रही थी और मैं जैसे ही टेरिस पे आई, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पीछे आपको दिख रहा है रेनबो। रुको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। वो देखो रेनबो, कितना क्यूट है ना। अभी सिर्फ थोड़ा सा आया हुआ है, जस्ट इतना इधर। और आज का वेदर आप देख सकते हो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है ना वो। पर थोड़ा सा है बट बहुत प्यारा है। अभी मैं टेरेस से नीचे जाती हूँ, फिर आप लोग को बताती हूँ कि आज का डे कैसा रहा, सफारी कैसी रही। तो स्टे ट्यून। यहाँ पे देखो मुझे कौन दिखा, इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई। तो मैंने सोचा इसका शॉट लेना तो बनता है। सो हाय माय क्यूटीज़। सो फाइनली मैं घर आ चुकी थी एंड अनफॉर्चुनेटली हमें आज टाइगर नहीं दिखा, बिकॉज आज सुबह से जैसा मैंने आपको बताया वेदर ख़राब था एंड बारिश हो रही थी सुबह से, तो इस वजह से हमें नहीं दिखाई दिया। एंड हमें पता चला जो सुबह वाली शिफ्ट थी ना उसमें टाइगर दिखा था लोगों को, तो हमें तो नहीं दिखा। हमें एलिफेंट भी नहीं दिखा इवन। तो हमें सिर्फ डियर्स दिखी, टॉर्टोइस दिखा, पीहन दिखी, पीकॉक दिखा
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हम आज थोड़े से अनलकी रहे क्योंकि हमें टाइगर नहीं दिखा, बट बहुत मज़ा आया जंगल सफारी में। मैंने फर्स्ट टाइम जंगल सफारी करी तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मुझे टाइगर नहीं दिखा बट एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था मेरा। एंड आज हमने डिनर के लिए ऑर्डर किया है मटर कुलचा, तो आज मैं वो खाने वाली हूँ। आप लोग को भी दिखाती हूँ साथ में, बिकॉज डिनर का टाइम हो ही चुका है। मैं काफ़ी लेट हो गई थी, शार वगैरह ले रही थी एंड थोड़े बहुत मेरे काम थे, तो जो मेरे पेंडिंग वर्क थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अभी मैं आपको डिनर दिखाती हूँ अपना, आ जाओ। सो ये रहा मेरा डिनर जिसमें है मटर एंड कुलचा। ये तो मैं फटाफट से इसे एंजॉय करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ आपसे। बाय। A few minutes later. सो ये था आज का मेरा डिनर एंड मटर कुलचा was so yummy and so tasty. सो आज का डे हमारा काफ़ी अच्छा था एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।